मेरे प्यारे बच्चे, इस नए संदेश में आपका स्वागत है। हनुमान दादा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं, बहुत दुख सहा है। तुम्हें उस व्यक्ति ने गहराई से पीड़ा दी है, लेकिन अब तुम्हें और अधिक सहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी सारी चिंताओं का बोझ अब मुझे सौंप दो। मेरी शरण में आ जाओ। बताओ, किस व्यक्ति के कारण तुम इतने व्यथित और चिंतित हो? उसने निश्चय ही अत्यंत बुरे कर्म किए हैं। वो अन्याय करके स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं यहां तुम्हारे लिए न्याय करने बैठा हूं। मैं किसी भी हालत में अन्याय नहीं होने दूंगा। अब उस दुष्ट का विनाश निश्चित है। अब उसे मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैंने स्वयं देखा है कि उसने किस प्रकार से तुम्हारा शोषण किया है, कैसे तुम्हारी सरलता और नम्र स्वभाव का लाभ उठाया है। उसने तुम्हें जिस पीड़ा से गुजारा है, अब उसका उत्तर केवल मेरा न्याय ही देगा। मेरे बच्चे, कोई भी मेरे क्रोध से नहीं बच सका है और अब उसका समय समाप्त हो चला है। मैं जानता हूं कि तुम बहुत रोए हो, कई रातों से चैन से सो नहीं पाए हो। तुम खुद को बेहद अकेला महसूस कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि इस पीड़ा से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। लेकिन अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त होने जा रहे हैं। तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया है। उसका हिसाब मैं स्वयं चुकाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। जिसने तुम्हें रुलाया है, वो जीवन में कभी सच्ची शांति नहीं पाएगा। उसे भी उतना ही रोना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम सच में भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरा सहारा है, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, मेरी कृपा से वंचित है, और ऐसा व्यक्ति कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। वो व्यक्ति इतना अकेला हो जाएगा कि कोई उसके आंसू पोंछने वाला भी नहीं मिलेगा। वो स्वयं मुझसे क्षमा मांगेगा, लेकिन मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि वो लोग तुम्हें आज भी सताते हैं, हर दिन नए षड्यंत्र रचते हैं, तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मैं उनकी किसी भी योजना को सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखोगे, धैर्य बनाकर रखोगे। तुम जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय नहीं लोगे जो आगे चलकर तुम्हें ही कष्ट दे। मुझ पर भरोसा रखो, मैं न्याय करूंगा। तुमने हमेशा अपने ऊपर हुए अन्याय को सहने की कोशिश की है, पर अब और नहीं। अब वो समय आ गया है जब वो दुष्ट अपने कर्मों का फल भुगतेगा। वो अकेला रहेगा, दुखी रहेगा, चाहे उसके पास संसार की सभी सुविधाएं हों, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होगा। उसका विवेक उसे कचोटेगा। धीरे धीरे वो स्वयं से घृणा करने लगेगा। जिस तरह उसने तुम्हारी रातों की नींद छीनी, अब वही बेचैनी उसे घेर लेगी। वो चैन से कभी नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे वो स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति अपने बुरे कर्मों की सीमाएं पार कर देता है, तब उसका विनाश निश्चित हो जाता है। तुम्हारा वो शत्रु अब उसी राह पर चल चुका है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे साथ किस प्रकार का अन्याय हो रहा है, पर अब वो समय दूर नहीं जब तुम अपनी आंखों से देखोगे कि जिन्होंने तुम्हारी खुशियां छीनी, उनका क्या हाल होने वाला है। अब उनके जीवन में सुख और शांति के लिए कोई स्थान नहीं होगा। वे केवल दुखों से घिरे रहेंगे। वे मुझसे दया की भीख मांगेंगे। लेकिन मैंने जो देखा है, जो तुमने सहा है, उसके बाद मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा। उन्होंने मेरे उस बच्चे को पीड़ा दी है जो निर्दोष था, जिसने किसी का बुरा नहीं किया, जिसने सदैव प्रेम और भक्ति का मार्ग अपनाया। और जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसे अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। यही मेरी व्यवस्था है।
अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार था वो समाप्त होगा, दुख दूर होंगे और उनके स्थान पर ढेर सारी खुशियां, आनंद और सच्चा प्रेम आएगा। तुमने जो कुछ भी खोया है, मैं उसे तुम्हें 4 गुना लौटा दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक तुम्हें कोई दुर्बल नहीं कर सकता। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी श्रद्धा और मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछो। अब उन्हें और बहाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी शरण में आओ, क्योंकि मेरी कृपा अब तुम्हारे जीवन की हर दिशा को प्रकाशित करने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम मेरे संदेश से सहमत हो तो मेरी इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना। हनुमान दादा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम टाइप करो। दैनिक हनुमान दादा संदेश के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आने वाले हर दिव्य संदेश की सूचना सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। जय श्री राम।